नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम गोगा नवमी महोत्सव में। भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदायों द्वारा विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन हर पर्व का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक पर्व है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं गोगा नवमी के पर्व की। क्या है गोगा नवमी, किस तरह से मनाई जाती है गोगा नवमी और वैदिक पंचांग के अनुसार कब मनाई जाएगी गोगा नवमी, आइए इस विषय में जानते हैं। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा जी को गोगा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव एवं हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेड़ी में गोगा नवमी के दिन भव्य मेला लगता है। राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में भी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गोगा नवमी मेला भी बेहद लोकप्रिय है। गोगा जी की पूजा सावन महीने की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से शुरू होती है और कुल 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलती है। इसी वजह से इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। नवमी के दिन गोगा जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर गुग्गा कथा को गाने वाली मंडलियां गोगा पीर की छड़ी लेकर घर घर जाकर गोगा देव का गुणगान करती हैं। इस वर्ष नवमी तिथि 19 अगस्त 2022 को रात्रि 10:49 से शुरू होगी और इसका समापन 20 अगस्त की दोपहर 1:09 पर होगा। उद्यात तिथि के अनुसार वर्ष 2022 में गोगा नवमी का पर्व 20 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दर्शकों, हमने जाना गोगा नवमी के महत्व के बारे में, लेकिन कौन है गोगा देवता, क्यों मनाई जाती है गोगा नवमी, आइए जानते हैं गोगा जी से जुड़ी कुछ विशेष बातें। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। कथा अनुसार गोगा देव जी की माँ रानी बाछल देवी निःसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी प्रयत्न करने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। एक बार गुरु गोरखनाथ बाछल देवी के राज्य में गोगा मेड़ी पर तपस्या करने आए। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गोरखनाथ जी ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ में गुगल नामक अभिमंत्रित किया हुआ फल उन्हें प्रसाद के रूप में दिया, जिसके बाद रानी बाछल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम गोगा रखा गया। इतिहासकारों की माने तो गोगा देव शक्तिशाली राजपूत राजकुमार थे, जिनके पास विषैले सांपों को नियंत्रित करने के लिए अलौकिक शक्तियां हैं। लोक देवता गोगा जी का विवाह पाबूजी के बड़े भाई बुडोची की पुत्री केमलदे से करना चाहते थे, लेकिन बुडोजी ये नहीं चाहते थे। एक दिन गोगा जी सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमलदे फूल लेने लगी, लेकिन तभी सांप ने उसे डस लिया। अंत में गोगा जी के अभिमंत्रित धागे को केमलदे के बांधने से वे ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगा जी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों भी मारे गए। अपने घर पर ये बात गोगा ने अपनी माता को बताई। ये सुन वे बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और कभी मुंह न दिखाने को कहा। गोगा जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने जीवित समाधि ले ली। आज सिद्धवीर गोगा देव के जन्म स्थान ददरेवा में
और समाधि स्थल गोगा मेड़ी में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा देव जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल और रकाब है। इसी स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वही है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। गोगा देव जी ने अपने जीवन काल में सदैव जरूरतमंद लोगों की मदद की। उनके पास अलौकिक दैवीय शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जीवित समाधि ली थी, जिसके बाद वह लोगों के बीच गोगा देवता के नाम से विख्यात हो गए। नागों के देवता गोगा देव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं गोगा देवता जी की पूजा विधि और पूजा के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं रहता है। गोगा देवता को सांपों का देवता माना गया है, इसीलिए इस दिन नागों की पूजा भी की जाती है। कई स्थानों पर नाग देवता के रूप में ही गोगा पीर को स्थापित कर पूजा जाता है। एक प्रचलित धारणा ये भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं, इसीलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी पर पूजा करती हैं और अपने बच्चों की सलामती और खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करती है। कहा जाता है महिलाओं के इस व्रत को करने से पति पर आने वाली विपत्तियां भी टल जाती हैं। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन प्रार्थना करती हैं कि उन्हें संतान का आशीर्वाद मिले। गोगा नवमी पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन स्नान आदि करके गोगा देव की घोड़े पर सवार तस्वीर पर रोली, चावल, पुष्प, गंगा जल आदि अर्पित करके भोग लगाएं। इस दिन गोगा जी के घोड़े की पूजा का भी विशेष महत्व है। गोगा देव के घोड़े को दाल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा सभी अपनी अपनी लोक परंपराओं के अनुसार भी पूर्ण श्रद्धा भाव से गोगा पीर जी का पूजन करते हैं, जिसमें मालपुआ, पूड़ा, खीर इत्यादि का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मान्यता है कि रक्षा बंधन पर बहनें जो रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं, उसे खोलकर गोगा देव को अर्पित करती हैं। भक्तगण गोगा जी की कथा का श्रवण और वाचन कर नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। गोगा नवमी पर आप भी पूर्ण विधि विधान से गोगा देवता जी की पूजा अर्चना करें और गोगा देव की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संत वाणी चैनल। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।